अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यही कोई लंच के बाद से, यानी यही कोई टाइम हो रहा था 3 बजे का टाइम। तो बस मैंने इस टाइम ही शुरू किया था क्योंकि जो था मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और इस टाइम मैं बिल्कुल फुर्सत से हो जाती हूँ। दिन भर के जितने काम होते हैं वो मैं सारे निपटा ही कर फिर बैठती हूँ अपनी मशीन पर। तो बस मैं यही था कि मैं आ गई थी अपने फिर किचन में, और किचन में आज ये देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़, यानी केक बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये बेकिंग सोडा है और ये है एक जो था मैंने एग ले लिया था और उसमें मैंने ये 3 चम्मच जो थी भरे बड़े वाले जो होते हैं चम्मच डोंगे वाले, वो ही भरकर मैंने डाले थे इसमें शुगर के। और उसके बाद में थोड़ा ये 2 चम्मच तकरीबन डाला था मैंने इसमें ऑयल। तो ये ऑयल डाल लें चाहे घी डाल लें, मैंने तो इस टाइम तो खैर घी नहीं था मेरे पास तो मैंने डाल लिया था इसमें यही रिफाइंड ऑयल। तो फिर उसके बाद में बस इसकी खूब अच्छी तरह से फिटाई करना है। मेरे पास बिस्कर तो नहीं है तो फिर मैंने ऐसे ही चम्मच से इस तरह से इसकी फिटाई की थी खूब अच्छी तरह से। और उसके बाद में अब ये आहिस्ता आहिस्ता से इसमें मैंने डाला है इसमें मैदा, और मैंने बेकिंग सोडा भी इसमें डाल लिया था। तो फ़िलहाल अब जो है इसको जो है थोड़ा थोड़ा सारा दूध डालकर मैं इसकी सारी जो है इसको लिक्विड ऐसा बना लूँगी, इसको खूब गाढ़ा सा। तो फिर यहाँ पर मैं केक बना रही थी और बहुत दिन से अज़ल की रिक्वेस्ट थी कि ये अम्मी आप केक नहीं बना रही हैं, बहुत दिन हो गए। तो फिर मैंने सोचा आज चलिए बना ही देते हैं केक भी। तो मैं बस जो मेरे घर में इंग्रेडिएंट्स हैं वही मैं उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ आज। तो फिर मैं यहाँ पर किचन में तो मेरे बहुत गर्मी हो रही थी तो फिर मैं आ गई यहाँ पर। अच्छा, एक जो है वो चुटकी मैंने बाद में मुझे याद आ गई तो फिर मैंने नमक भी डाल दिया। और नमक इसलिए डाल देते हैं मीठे में कि जो है वो ज़्यादा मीठा जो है वो उससे बिल्कुल से परफेक्ट आ जाता है। मीठा में डालना चाहिए एक चुटकी नमक ज़रूर। क्या था कि यहाँ पर मैंने जो था मेरे पास पैन था तो मैंने उसमें इसको जो था घी लगाकर और फिर इसमें मैदा जो था वो डस्ट कर दिया था, और मैदे के उसके बाद में फिर मैंने इसमें ये सारा लिक्विड डाल दिया था। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने इसको प्री हीट कर लिया था और उसके बाद में ये देखें अब स्टैंड रख कर और इस पर मैं बेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने इस तरह से इसको रख दिया है और बिल्कुल जो था ये औंधी जो है वो इसमें नीचे को बैठी हुई थी तो उसका जो था भाप जो होती वो उसमें गिर जाती। तो फिर मैंने इसको पलट कर जो था वो छुपा दिया था। और उसके बाद में अब ये देखें कम से कम 20 मिनट तक मैंने इसका जो था, पहले 15 मिनट में मैंने खोल कर देखा तो पूरी तरह से नहीं पका था। फिर उसके बाद में ये देखें अब मैंने जो था 20 मिनट 5 मिनट और लगाए तो फिर बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल पक चुका था मेरा केक और बनकर रेडी हो गया। अब मैंने कुछ देर के लिए ठंडा होने रख दिया था और फिर उसके बाद में अब ये देखें मैंने निकाल लिया है केक। बस ये केक मैंने घर में ही खाने के लिए बनाया है, कोई ऐसी बर्थडे या वगैरह कुछ भी नहीं था ऐसा। तो फिर बस मैंने इसी तरह से बना लिया। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से मेरा केक जो है वो बेक हो गया है खूब अच्छी तरह से। ये देखें मैं देखिए कितना फूला हुआ और बहुत अच्छी तरह से अंदर से पका हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी इसके ऊपर जो है लेयर लगाने के लिए। ये मैं मंगा ली है, यही मेरी जो है बाहर जो शॉप है उस पर से मिल जाती है। तो चॉकलेट मैंने मंगा ली थी और चॉकलेट को अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा दूध डालकर और मैं इसको पिघला कर ऊपर से इसकी जो है वो लेयर लगा दूंगी। अच्छा, क्रीम नहीं है तो मैं घर के खाने के लिए बना रही तो फिर मैंने इतनी जहमत नहीं उठाई। तो मैंने सोचा चलिए आज इसको इसी चॉकलेट से ही बस इसी तरह से बना लेते हैं केक और खाने के लिए तो घर में तो सही रहेगा। तो फिर बस मैंने इस तरह से ये देखिए थोड़ा सा दूध डालकर और मैंने पिघला ली थी बिल्कुल। जब वो थोड़ी सी लिक्विड ऐसी हो गई फिर उसके बाद में ऊपर से ये इसकी जो थी लेयर लगा देंगे चॉकलेट की।
बड़ी आसानी से मेरा केक तो बनकर रेडी हो गया। अब इस बारी आती है इसको सजाने की यानी डेकोरेशन की। तो मैंने ये घर की ही चीज़ों से जो मेरे किचन में बस मुझे आसानी से मिल गई, बस मैंने उसी से ही इसकी डेकोरेशन कर दी। यानी मैंने पतले पतले से स्लाइस में काट लिए हैं बादाम और एक खजूर यानी पिन खजूर होती है जो, वही इसका फूल बना दिया और इसको इस तरह से बादाम पतले पतले स्लाइस में लगा दिए और मैंने घर में से ही तैयार कर दिया। बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा और मज़ेदार भी था बहुत। बच्चों को तो बहुत पसंद आया। मैंने लगा दिया था बनाकर और रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब उसके बाद में हो जाती है मेरा नेक्स्ट डे। तो बस सुबह का टाइम था और मैं किचन में आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि आज क्या बनाना चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने एक रोज़ पहले बनाए थे आलू के पराठे, तो वही कुछ फिलिंग बची हुई आलू की रखी थी स्टफिंग। मैंने सोचा कि चलिए आलू के पराठे फिर से बना देते हैं, क्योंकि वो रखे रखे ख़राब ही हो जाएंगे और मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती। तो फिर मैंने यही सोचा, तो फिर 2 ही 3 पराठे बने थे तो फिर मैंने बनाकर बच्चों के लिए रेडी कर दिए। और मैं ज़्यादा ऑयली नहीं बनाती, इसीलिए कम कम ऑयल लगाती हूँ कि ज़्यादा बच्चों को ऑयल नुकसान ना दे। तो फिर इसीलिए कम कम लगाकर मैंने बना दिए थे पराठे। और पराठे तो बहुत टेस्टी आलू के लगते ही हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। तो मेरे बच्चे भी खैर आलू के पराठे तो खा ही लेते हैं। तो इसलिए जो है बस यही है कि हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया। और फिर उसके बाद में ये मैंने निकाल लिया केक, जो कि ओवरनाइट मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए फ्रिज में। और कितनी अच्छी तरह से मेरा केक जो था बनकर रेडी हो गया। सुबह में बच्चों ने बहुत शौक़ से माशाल्लाह से खा लिया था और बहुत टेस्टी भी लगा था बच्चों को। तो बस मैंने फिर उसके बाद में कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आपको मालूम है मैं कितनी बिज़ी रहती हूँ। तो फिर मैं डिनर के लिए बनाने जा रही थी कद्दू गोश्त, और कद्दू गोश्त तो बस मैंने बना लिया। लेकिन मेरे यहाँ बच्चे खाली गोश्त खाना बहुत पसंद करते हैं। कद्दू या तुरई वगैरह कुछ भी मैं डाल दूँ तो उसके लिए मुँह बनाने लगते हैं। तो बस यही था कि मैंने बनाना तो था ही कुछ ना कुछ, तो फिर मैंने बना लिया था कद्दू गोश्त। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो थी वो फ्राई कर ली थी, खूब ब्राउन कलर की खूब हो गई थी। तो फिर उसके बाद में मैंने उसमें डाल दिया था एक तेज़ पत्ता, और उसके बाद में फिर डल जाता है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि खूब भून लिया था। फिर उसके बाद भी जो था बस अब मसाले डाल दिए, गोश्त भून कर खूब गोश्त का जब पानी बिल्कुल सेपरेट हो गया तो फिर मैंने मसाले डाल दिए थे। मसालों में वही स्पाइसी मसाले जाएंगे जो कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, यही बस। इसके बाद में भुनाई हो गई। अब खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो जब सारा जो था पानी डालकर थोड़ा थोड़ा भून लेंगे इसको, तो फिर भुनाने के बाद जब भुनाई हो जाएगी अच्छी तरह से, तो उसके बाद में ये देखे तेल जो है वो ऊपर को आ जाएगा। जब तेल दिखाई देने लगे और मसाला खूब अच्छी तरह से भुन जाए, कच्ची स्मेल भी ना रहे इसकी मसाले की, तो फिर डाल देंगे वही छील कर रख लेते हैं कद्दू, और धोकर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब कद्दू को थोड़ी देर चलाए मिलाएंगे गोश्त के साथ, और उसके बाद में अब डाल देते हैं पानी। उसमें पानी अपना इतना इस तरीके से डालें कि ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि फिर ज़्यादा जो था वो पतला हो जाता है। तो 2 सीटी लगाने के बाद ये मैंने खोल लिया है कुकर को, और ये देखें अब इसकी जो है वो घुटाई कर देंगे बोटियां बचा बचा कर, क्योंकि गोटी जो है वो गल चुकी है। तो अगर ज़रा भी मैंने लापरवाही से घोटा तो फिर सारा गोश्त जो है वो आपका फूट सकता है। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें पिसे हुए गरम मसाले डाल दिए हैं। तो कद्दू गोश्त का सालन मेरा बनकर तैयार हो चुका है और बड़ा टेस्टी बना था। लेकिन हरा धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।